Hello friend, my name is Shyam Rathore and today we will understand about custom duty चालन। आज के सेशन में हम समझेंगे कस्टम ड्यूटी चालन के बारे में कि क्या होता है। जैसा कि आप अवेयर होंगे कि कस्टम ड्यूटी होती क्या है। जब हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और हमारे गुड्स जब इंडियन टेरिटरी में आने वाले होते हैं तो इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करने से पहले ही, जिसे हम कस्टम बोलते हैं, कस्टम इंडियन टेरिटरी कहा जाता है। वैसे तो बॉर्डर होती है, बट जब कस्टम को क्रॉस करते हैं तब हम गुड्स को कंसीडर करते हैं कि ये इंडियन टेरिटरी में आए। तो जो इंडियन टेरिटरीज है उसको, उसमें गुड्स आने से पहले गवर्नमेंट को हमें ड्यूटी पे करनी होती है, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये क्या होती क्या है, ये होती है गुड्स के नेचर पे होती है। ओके, गुड्स कैसा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गुड्स कई टाइप्स के होते हैं। अगर गुड्स इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है और हम फिर भी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपकी ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये चीज़ समझना होता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बचाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, गवर्नमेंट अप्लाइज ड्यूटीज़ ऑन द गुड्स। ओके, सो और दूसरी चीज़ इसमें ये भी देखा जाता है कि हमारे फॉरेन रिज़र्व में कौन सी करेंसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे जो फॉरेन रिज़र्व है उसमें यूरो अवेलेबल नहीं है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें यूरो पैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम यूरो के अगेंस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी ड्यूटी गवर्नमेंट ज़्यादा लगाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं करेंसी के। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर ड्यूटी फिक्स होती है। ये टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं एज पर HS कोड, एज पर नेचर ऑफ द गुड्स। ओके, अब ये किस टाइप की होती है। फर्स्ट, ड्यूटी के टाइप्स होते हैं। ड्यूटी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ ड्यूटीज़। ओके, सो फर्स्ट इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये लगती है आपकी 5%, 10%, 30% एंड 50% तक लगती है, एज़ पर डिपेंड ऑन द नेचर। उसके बाद अगर SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्जेस, ये आपका 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटीज़। ओके, देन तीसरा आपका लगेगा IGST, जो कस्टम ड्यूटी प्लस आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS, इनके ऊपर लगता है 18% IGST। तो इस प्रकार से आपको कस्टम ड्यूटी टोटल करके देनी पड़ती है। इसका पेइंग का जो मोड होता है वो ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, और वैसे वहाँ पे कस्टम में जाके मैन्युअली भी पे कर सकते हो ड्यूटीज़। ओके, तो समझना यहाँ पे ये है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है उसका चालन जनरेट होता है आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटी। वी रिसीव द कस्टम चालन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर many things mentioned on that चालन। यू कैन सी आइस गेट रेफरेंस IDs, IC नंबर, मतलब कौन सा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्टर कौन है उसका, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ब्रांच कोड क्या है, टाइप क्या है, बिलो ऑफ एंट्री है तो बिलो ऑफ एंट्री के अगेंस्ट है, पोर्ट के आइस। इसके अलावा डेट ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट भी मेंशन है सबसे ऊपर कि कब और कितने बजे हुई है। इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन नंबर, वो होगा कि UTR डिटेल्स क्या है, पेमेंट डिटेल्स। उसके बाद आपका पोर्ट कौन सा है जिस पे ये इंपोर्ट हुआ है, तो ये INDL4 है। ठीक है, ये आपका पोर्ट कोड है। रिसिप्ट डेट एंड टाइम भी मेंशन है यहाँ पे, यू कैन सी। ठीक है, और यहाँ पे मेन चीज़ लिखा है चालन नंबर्स, डॉक्यूमेंट नंबर्स, डॉक्यूमेंट डेट एंड ड्यूटी अमाउंट्स, ऑल थिंग्स आर मेंशन ऑन दैट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर जो यहाँ पे होगा वो आपका ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर एक रेफरेंस के भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अदर देन दिस यहाँ पे आपका कई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। डॉक्यूमेंट नंबर जो कि आपका बिलो ऑफ एंट्री नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर बिलो ऑफ एंट्री नंबर हो गए। अब हम समझना है कि इसको पे करने का प्रोसीजर क्या होता है। जैसे ही इंडियन टेरिटरी में आने से पहले CHA के पास जो कस्टम क्लियरेंस करवाता है पोर्ट पर, ओके, वंस द गुड्स विच वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट अराइव एट द इंडियन टेरिटरीज, बिफोर दैट we need to pay the custom duty through our CHA. So the CHA will inform us about the
ड्यूटी, तो CHA क्या करेगा, आपको ईमेल करेगा, CHA थ्रू ईमेल हमको बताएगा और वो बिलो पेंट्री सेंड करेगा। तो बिलो पेंट्री पे एवरीथिंग क्लियरली मेंशन दैट व्हाट इज़ द कस्टम ड्यूटीज़, व्हाट इज़ द SWS चार्जेस एंड व्हाट इज़ द IGST, एंड तो टोटल अमाउंट आल्सो मेंशन ऑन दैट, सो दैट कि वो डिटेल्स हमारे पास आए। एज एक्सपोर्टर हम उसको रिसीव करेंगे और वी विल सेंड दिस डिटेल टू द आवर फिनेंस डिपार्टमेंट। तो फिनेंस डिपार्टमेंट हमारी इस ड्यूटी की पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कस्टम ड्यूटी पेमेंट होती है। अब कस्टम ड्यूटी पे होने के बाद ये चालान जनरेट होता है। देन दिस चालान वी नीड टू शेयर विद अवर CHA, कस्टम हाउस एजेंट, ओके, सो दैट ही कैन रिलीज द गुड्स फ्रॉम द कस्टम आफ्टर शोइंग दिस, ओके। ये आपका प्रूफ ऑफ ड्यूटी हो गया, ड्यूटी पेमेंट्स। अदर देन दिस, जब ये गुड्स आपके वहाँ से CHA की कस्टडी में आ जाएंगे, तो आफ्टर दैट जो प्रोसीजर होगा वो आपका होगा गुड्स की डिलीवरी प्लांट में करवाना, अपने फैक्ट्री में करवाना। वो प्रोसीजर भी CHA ही करता है। ठीक है, तो ड्यूटी के बारे में हमने जाना, ड्यूटी चालान क्या होता है और ये कैसे अप्लाई होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।